नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और मैं अगले कुछ मिनटों तक आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। बात एक बार फिर करते हैं जैन समाज के सम्मेश शिखर जी, उनके पवित्र तीर्थ स्थल की। यह मामला लगातार गर्माता जा रहा है। जैन समाज का धरना प्रदर्शन दिल्ली में, राजस्थान में, गुजरात में, अहमदाबाद में, महाराष्ट्र में, झारखंड में फैल रहा है और लगातार उग्र भी होता जा रहा है। दिल्ली में तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। एक अहिंसक समाज इस तरह का उग्र प्रदर्शन करे तो उसके पीछे की उनकी व्यथा को मुझे लगता है कि ज्यादा समझा जाना चाहिए। लेकिन जैन समाज के इस आंदोलन का अब असर भी दिखने लगा है। विश्व हिंदू परिषद, जो कि आरएसएस का साथ देती रही है, जो कि बीजेपी का, मोदी सरकार का साथ देती रही है, उस विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने भी जैन समाज की मांग का समर्थन किया है। जैन समाज की मांग क्या है? जैन समाज की मांग यही है कि उनके पवित्र स्थल, तीर्थ स्थल श्री सम्मेश शिखर जी को तीर्थ स्थल के रूप में ही रहने दिया जाए, उसे पर्यटक स्थल के रूप में नहीं जोड़ा जाए। कुछ लोग कह रहे हैं ये पर्यटक स्थल नहीं है, ये टूरिज्म सर्किट के तहत आता है, और सर्किट और स्थल में फर्क होता है। मैंने बहुत जानकारी हासिल की, बहुत फर्क नहीं होता है उस रूप में। मूल अंतर तो वैसा का वैसा है। एक चीज, अब आलोक कुमार, विश्व हिंदू परिषद का साथ जैन समाज को मिला है, तो इससे स्वाभाविक है कि झारखंड सरकार पर भी दबाव पड़ेगा और मोदी सरकार पर भी दबाव इसका पड़ना चाहिए। आलोक कुमार ने कहा है, यानी विश्व हिंदू परिषद ने कहा है, किसी भी तीर्थ स्थल को पर्यटक स्थल घोषित नहीं किया जाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात कही है। इस पर फैसला तो भारत सरकार ही कर सकती है। अब एक सवाल ये उठ रहा है कि सम्मेश शिखर जी को लेकर आपस में सियासत गरमाने लगी है, राजनीति ज्यादा होने लगी है। बीजेपी झारखंड सरकार पर आरोप लगा रही है, झारखंड सरकार बीजेपी पर आरोप लगा रही है, मोदी सरकार पर आरोप लगा रही है। जो कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं, जो जैन समाज के प्रतिनिधि बता रहे हैं, उनका कहना है कि बीजेपी की जब झारखंड में सरकार हुआ करती थी, रघुवर दास की, तो उनके समय में यह प्रस्ताव कि सम्मेश शिखर जी को पर्यटक स्थल घोषित कर दिया जाए, यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था। केंद्र सरकार के केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भेजा गया था, जो वो नोटिफिकेशन करता है या डी नोटिफाई करता है या इको सेंसिटिव जोन घोषित करता है। अब देखिए केंद्र की भूमिका इसमें कैसे आती है कि ये जो वन है और ये पर्यावरण, ये कॉन्करेंट सूची में आते हैं, समवर्ती सूची में आते हैं। यानी इस पर केंद्र का भी दखल रहता है और राज्य का भी दखल रहता है। इसलिए ये जो विवाद है, इसमें दोनों की भूमिका रही है। अब संसद के अंदर जो पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, मोदी सरकार के, उन्होंने कहा कि साहब, झारखंड सरकार को हमने अनुरोध किया है कि वो पर्यटक स्थल इसको घोषित नहीं करें। उधर झारखंड सरकार ने कहा है कि साहब, हम कैसे घोषित कर सकते हैं या अघोषित घोषणा नहीं कर सकते हैं। ये तो केंद्र सरकार का काम है। केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन में इसको नोटिफाई किया है। केंद्र सरकार का गजट नोटिफिकेशन है जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। तो ऐसे में झारखंड सरकार के अनुसार इसमें चाहकर भी परिवर्तन नहीं कर सकती। यानी झारखंड सरकार की सफाई है, शिबू सोरेन, ये उनके बेटे हेमंत सोरेन सरकार की सफाई है कि सम्मेश शिखर जी को पर्यटक स्थल घोषित करने का जो गजट नोटिफिकेशन है वो केंद्र सरकार ने निकाला है, तो केंद्र सरकार ही उसमें बदलाव कर सकती है, हम नहीं कर सकते। उधर केंद्र सरकार या बीजेपी के लोगों का कहना है कि उन्होंने झारखंड सरकार से अनुरोध किया है कि झारखंड सरकार नए सिरे से ऐसा कोई प्रस्ताव भेज दे केंद्र सरकार को कि इसको गजट में से डी नोटिफाई कर दिया जाए। अब मुझे नहीं मालूम इसमें एक मामला कहां कहां किस रूप में कैसा पेच फंसा हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर यह मामला पेचीदा होता जा रहा है और भारत सरकार को और झारखंड की सरकार को कोई हल इसका निकालना ही चाहिए। अब तो ओवैसी भी इसके समर्थन में सामने आ गए हैं जैन समाज के। उनका कहना है कि मुसलमान भी अल्पसंख्यक है,
जैन समाज भी अल्पसंख्यक है, जैसे हमारे यहाँ सिख अल्पसंख्यक है, बौद्ध अल्पसंख्यक है, ईसाई अल्पसंख्यक है, पारसी अल्पसंख्यक है। तो इनके खिलाफ मोदी सरकार का रवैया एक पक्षीय रहता है, भेदभावपूर्ण रहता है। अल्पसंख्यकों को वो हिंदू नहीं मानते, एक तरह से कहने की कोशिश हो रही है, और उनको दबाने की कोशिश, उनके अधिकारों को, या फिर वो अल्पसंख्यक है, कोई 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ आबादी के लिहाज से है, और हालांकि मुसलमानों की आबादी तो 14% है। तो उनका कहना है कि चूंकि हम बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, इसलिए कोई भी सरकार हमें उस रूप में भाव नहीं देती है कि हम चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकते। लेकिन जैन समाज के जो मुनि हैं, उनका कहना है कि सबसे ज्यादा टैक्स जैन समाज देता है। उनका कहना है कि जैन समाज क्वालिटी में यकीन करता है, क्वांटिटी की बात छोड़ दीजिए, और बड़े बड़े निर्णय लेने में जैन समाज के नेताओं की, जैन समाज के लोगों की, शख्सियतों की, व्यक्तियों की, उद्योगपतियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो इनका असर भी भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर राजनीतिक स्थिति, सियासत पर पड़ता है। और ये लोग चेतावनी दे रहे हैं कि माला छोड़ो, भाला पकड़ो, और तमाम इस तरह की बातें कही जा रही हैं। तो मैंने आपके सामने इस वीडियो के जरिए दोनों की पक्ष सामने रखने की कोशिश की है, और अब चाहे तो समाधान हो सकता है। केंद्र सरकार का केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय है, उसने गजट में नोटिफाई किया था, और राज्य सरकार यानी बीजेपी की रघुवर दास सरकार की सिफारिश पर यह फैसला किया था। तो क्या अपने हिसाब से वो केंद्र सरकार इसको डीनोटिफाई कर सकती है और सम्मेश शिखर जी को बचा सकती है, या फिर झारखंड सरकार विधानसभा से नया प्रस्ताव पारित करे और केंद्र सरकार के से अनुरोध करे कि आपने जो सम्मेश शिखर जी को पर्यटक स्थल के रूप में घोषित किया है, उसको आप डीनोटिफाई कर दें, यानी उसको आप वापस ले लें। लेकिन ऐसा ना इस तरफ से हो रहा है, ना उस तरफ से हो रहा है, और सियासत अपनी जगह हो रही है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, और मेरा ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल जैसी आकृति, घंटी जैसी आकृति इसे दबा दीजिए, ताकि आपको मेरा कोई नया वीडियो आए तो पता लग जाए। @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है, और इसके साथ साथ विजय विद्रोही पेज है मेरा फेसबुक पर। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सुझाव का मुझे इंतजार रहेगा, खासतौर से जैन समाज के लोग आखिर क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।